Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 5th May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज सेंटर लिफ्ट्स एक्सपोर्ट बैन ऑन अनियन बट कंडीशंस अप्लाई. आप सभी को बता दिया जाए, एक टाइम 2023 की बात है, दिसंबर 2023 में अनियन के जो प्राइसेस थे है ना बहुत ज़्यादा हाइक कर रहे थे. फूड इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था. इसके चलते यहाँ पर सेंटर ने क्या किया था, जो अनियन का एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया था. ओके, सो द सेंटर ऑन द सैटरडे लिफ्टेड द प्रोहिबिशन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स इम्पोज नियरली 6 months अगो. तो जो दिसंबर 2023 में अनियंस पर एक्सपोर्ट लगाया गया था उससे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, लेफ्ट कर लिया है, हटा लिया है. ओके, और ये कहा है कि शिपमेंट बाय स्टिपुलेटिंग अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ $550 अ टन एज वेल एज अ 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा. ओके, सो देखिए यहाँ पर कभी देखिए आप सभी को बता दिया जाए, इन्फ्लेशन होता है. फूड इन्फ्लेशन के कारण ही जो हमारा बास्केट है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो हम बात करते हैं, तो उसमें जो रेट्स होते हैं, आपका जो उसका डेटा होता है वो फ्लैक्चुएट होता है. और जब सीपीआई में क्या होता है, हमें इन्फ्लेशन राइज दिखाई देता है, तब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की जो हम बात करते हैं, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो यहाँ पर जो वेरियस हमारे रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसमें यहाँ पर चेंजेस करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम अगर हम कहें तो जो इन्वेस्टमेंट है और जो हम बात करते हैं लोन वगैरह की चीज़ें हैं, डेट वगैरह हम लोन लेते हैं, उस रेट्स पर भी क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है उस पर भी हाइक होता है. सो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इसी के चलते ये कई बार ये कहा जाता है कि फूड की बात करें, फूड इन्फ्लेशन जो है होता है, क्योंकि इसका जो वेटेज है सीपीआई में इट इज़ वेरी हाई. ड्यू टू दैट रीज़न यहाँ पर जो सीपीआई है, सीपीआई जो इंडेक्स है, इसमें ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ से डिफर कर जाती हैं. ओके, सो आई होप ये आपको यहाँ पर इतना क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज 1 soldier killed, 4 injured in terror attack on IAF convoy in Poonch. वैसे आप सभी ने इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा, ये मतलब आपके लिए थोड़ा सा अपडेट है, आपको अपडेट मिलनी चाहिए. सो आप सभी को बता दिया जाए, a soldier was killed and 4 were injured when a military ambushed a convoy of Indian Air Force in Poonch on Saturday. सैटरडे में यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें क्या देखने को मिलता है, द मिलिटेंट स्ट्राइक कम एट अ टाइम व्हेन द राजौरी पूंछ बेल्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर लोकसभा इलेक्शन. तो यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और इसी के चलते यहाँ पे मिलिटेंट स्ट्राइक होती है, तो जिसके कारण हमारे 1 सोल्जर और जो अभी भी 4 सोल्जर्स हैं वो इंजर्ड हैं. यहाँ पे 1 सोल्जर इज किल्ड एंड 4 सोल्जर्स आर इंजर्ड इन टेरर अटैक. अभी इसकी यहाँ पे जांच पड़ताल हो रही है, फर्दर हम देखते हैं क्या निकल कर हमारे सामने आता है. नेक्स्ट मूव करते हैं, इस सेक्शन में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है. हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लेप्रोसी स्प्रेड बिटवीन रेड स्क्वेरल्स एंड पीपल स्टडी. अब इसमें ये बताया जा रहा है जो आपका लेप्रोसी होता है, लेप्रोसी इस बीमारी के बारे में आप सभी ने यहाँ पर सुना होगा, तो इसका हम जो मेन क्रक्स है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं. ठीक है, सो ये इस कंटेक्स्ट की बात करें, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि लेप्रोसी स्प्रेड बिटवीन रेड स्क्वेरल एंड पीपल, कि किस तरीके से ये रेड स्क्वेरल और लोगों तक आपका लेप्रोसी पहुंचा. लेप्रोसी की बात करते हैं. सो पहले आप इसकी पिक्चर देखिए, आप लोगों ने वो देखा होगा जो पूरे स्किन पर आपके रैशेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा और बीमार इस टाइप का होता है ये. सो द थीम फॉर वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024, हम लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 30 जनवरी, 30 जैन को हम यहाँ पर वर्ल्ड लेप्रोसी डे को सेलिब्रेट करते हैं. इस बार की अगर हम बात करते हैं, इस बार का जो हमारा थीम था, इट वाज द बीट लेप्रोसी था. दिस थीम इनकैप्सुलेटेड द dual objective of the day to eradicate the stigma associated with leprosy and to promote the dignity of people affected by the disease. एक्चुअली यहाँ पर बीट लेप्रोसी का मतलब क्या हो रहा है, ये थीम जो है आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है. ठीक है, पहला क्या है, लेप्रोसी के साथ एक स्टिग्मा अटैच होता है कि अगर किसी भी इंसान को लेप्रोसी है तो उसको यहाँ पर सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं.
ना तो उसकी ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लोग उसको मतलब पूरी तरीके से सोसाइटी से बाहर ही कर देते हैं, क्योंकि लेप्रोसी के साथ एक तरीके का ये स्टिग्मा अटैच है। और हमें उसके साथ साथ क्या करना है, वो जो लोग हैं, जिस पर्सन को ये डिसीज है, उसको उसकी जो डिग्निटी है उसको प्रमोट करना है। ओके, सो लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिसीज, इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज कॉज बाय टाइप ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो यहाँ पर ये जो होता है, ये एक बैक्टीरिया का नाम बता दिया जाए आप लोगों को, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इस बैक्टीरिया से आपको क्या होता है, लेप्रोसी होता है। सो द डिसीज प्रीडोमिनेटली अफेक्ट द स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। पहले ये क्या करता है, हमारी जो स्किन है उसको अफेक्ट करता है, धीरे धीरे जो हमारी नर्व्स हैं उसके अंदर जाता है। लेफ्ट अनट्रीटेड द डिसीज में कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर पता चल गया कि हाँ इस XYZ पर्सन को ये पर्टिकुलर डिसीज है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होता जाता है, बढ़ता जाता है, और जो पर्सन है वो डिसेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे उसके जो नर्व सिस्टम है वो काम करना बंद करने लगते हैं, है ना। और डिसेबल मतलब ना तो वो चल पाता है, ना कुछ खा पाता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने फेस करनी पड़ती। इट इज मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। इसको देखो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, विच विल अकर इन मोर देन 120 कंट्रीज विथ मोर देन यहाँ पर 20,000 न्यू केसेस रिपोर्टेड ईच द। साल में मतलब हर साल की बात करते हैं तो हमें 20,000 से ज्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। इट इज नोन टू अकर एट ऑल एज रेंजिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू ओल्ड। ये आपके हर एक एज ग्रुप में देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, हाउ इट ट्रांसमिटेड। सो इट इज ट्रांसमिटेड वियर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रिक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द अनट्रीटेड केसेस। अगर कोई अनट्रीटेड केस है, ये यहाँ पर इस ए पर्सन को लेप्रोसी है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसकी जो नोज या माउथ से जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, अगर हम उस पर्सन के फ्रिक्वेंट कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो बीमारी है, ये जो डिसीज है, वो बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन यहाँ पर हो जाता है। इसी वजह से लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा करते हैं। जिस भी पर्सन को लेप्रोसी होता है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम ट्रीटमेंट, उसको यहाँ पर सोसाइटी से बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा थोड़ा सा चैलेंज है हमारे लिए, से हमें यहाँ पर सही करना है। सिम्टम्स की बात कर ली जाए तो इसमें सिम्टम क्या होता है। सो लेप्रोसी इज डिसफिगरिंग स्किन सोर्स, लम्प्स एंड बम्प्स दैट डोंट गो अवे आफ्टर सेवरल वीक्स एंड मंथ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं आपकी स्किन पर दिखाई देते हैं। सोर्स होते हैं, लम्प्स होते हैं, बम्प्स होते हैं, और वो महीनों महीनों तक क्या होते हैं, नहीं जाते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ इस पर्सन को लेप्रोसी है। नर्व डैमेज कैन लीड टू लॉस ऑफ फीलिंग इन द आर्म्स एंड लेग्स। अगर यहाँ पर हमारा जो नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, सो मसल्स वीक हो जाती हैं और हमारे जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट है। सो यस, देयर इज अ ट्रीटमेंट। द करेंटली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट regime consisted of 3 drugs: dapsone, rifampicin and क्लोजोफेजमाइन। द कॉम्बिनेशन इज रिफर्ड एज अ मल्टी ड्रग थेरेपी MDT। हम MDT की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या इंडिया में कोई प्रोग्राम है जिसके तहत हम लेप्रोसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं? सो बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रोग्राम इज हेडेड बाय द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस लेप्रोसी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस Government of India. While the NLP strategies and plans are formulated centrally, the program is implemented by the center and UTs. ये जो प्रोग्राम है सेंट्रली यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाता है, इसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, कैसा हमें क्या करना है, all these things are formulated by center, but this program is implemented by the state and UTs. जो states हैं, UTs हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मेजर कंसर्न्स इस प्रोग्राम का ये है कि टू डिटेक्ट द केसेस ऑफ लेप्रोसी एट एन अर्ली स्टेज, मतलब कि लेप्रोसी की जो केसेस हैं अर्ली स्टेज पर उन्हें डिटेक्ट करना, ये सबसे बड़ा थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न है। उसके बाद प्रोवाइड कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अकरेंस इन ग्रेड 2 डिसेबिलिटी इन अफेक्टेड पर्सन। एक्चुअली पहले क्या होता है, पहले जो डिसेबल वो पर्सन डिसेबल हो जाए उससे पहले हमें क्या करना होगा, उस केस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है इन अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि जो ग्रेड 2 डिसेबिलिटी है G2D अफेक्टेड पर्सन, उस स्टेज तक वो पर्सन ना पहुंच पाए। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज
H5N1 वायरस, H5N1 आउटब्रेक, रूट टू ट्रांसमिशन अनक्लियर। अब हमने इस वायरस के बारे में काफी पढ़ा हुआ है, H5N1। ओके, ये क्या है? एक एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब कि इसे हम बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ये जो वायरस है मेनली हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है, बट इसका जो स्पेल ओवर हो रहा है कैटल्स में हो रहा है, और कैटल से ये ह्यूमन बींग्स में भी क्या हो रहा है? आपका ट्रांसफर हो रहा है। सो दैट इज अ मेन कंसर्न अबाउट दिस वायरस। अभी एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, व्हेन व्हाट स्टार्टेड एज अ मिस्ट्री डिसीज इन वन कैटल हर्ड इन टेक्सास। हमने मार्च में देखा था कि मार्च में जो टेक्सास की बात की जा रही है यहाँ पे, सो यहाँ पर एक जो हर्ड था, कैटल का हर्ड, उसमें हमें ये केस देखने को मिला, कंफर्म किया। लेकिन धीरे धीरे जब हमने यहाँ पर अपना जो बात करते हैं सिग्निफिकेंटली, हमने जो टेस्टिंग को बढ़ाया, तो हमें यहाँ पर 36 हर्ट्स में ये वायरस देखने को मिला। ठीक है, सो 2 एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की जो लीनेज है have been spreading across the world. The influenza A H5N1 lineage 2.3.4.4.B that emerged in 2022 spread across all continent except Australia. ऑस्ट्रेलिया में आपको ये नहीं दिखेगा, बाकी हर एक कंट्री में, हर एक कॉन्टिनेंट में आपको ये जो इन्फ्लुएंजा है आपको स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा। सो अफेक्टिंग एंड डेसिमेटिंग सेवरल एवियन स्पीशीज, द आउटब्रेक हैज पुश्ड मेनी एवियन स्पीशीज टू द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इस आउटब्रेक के कारण बहुत सारी जो एवियन स्पीशीज है, बर्ड स्पीशीज है, वो क्या हो रही है? यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो रही है, क्योंकि ये जो वायरस है इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है इट इज वेरी हाई। दैट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस हम कह सकते हैं। और धीरे धीरे ये जो इसका स्पेल ओवर हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ मैमिलियन स्पीशीज टू डेट, अब तक यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जो मैमल्स हैं इसका स्पेल ओवर उन पर हो चुका है। अब हम इस वायरस के बारे में थोड़ा देखते हैं कि व्हाट इज दिस वायरस, इतना क्यों न्यूज में है। तो इसको हम बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। डिसीज कॉज बाय एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस फाउंड नेचुरली इन अ वाइल्ड बर्ड्स वर्ल्ड वाइड। ये जो आपकी वाइल्ड बर्ड्स होती है इसमें नेचुरली पाया जाता है। सो अ बर्ड फ्लू इज हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट्स बर्ड्स। ये पहले प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है? बर्ड्स को अफेक्ट करता है। ओके, बट वायरस कैन इन्फेक्ट मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स। लेकिन ये जो आपकी बर्ड्स हैं, बर्ड से ये क्या हो सकता है? आपके जो मैमल्स हैं उन पर भी स्प्रेड हो सकता है। क्या हो ही रहा है। ओके, सो थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड और कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट एंड इज ऑफन फेटल। सो recent reports of H5N1 spread between mammal raise concern about the potential of cause a human pandemic if it were to spill over and become transmissible among humans। तो ये हमारे लिए क्या बनता जा रहा है? एक पोटेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है। जस्ट लाइक जैसे कि बर्ड से कैटल्स में आया, कैटल से अब ये ह्यूमन बींग्स में भी स्प्रेड हो रहा है। अब हमें ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक, हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न ये है दैट कि ह्यूमन से ह्यूमन का अगर इसका ट्रांसमिशन जल्दी होता है, सो ये एक पेंडेमिक बनने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इट कैन इन्फेक्ट डोमेस्टिक पोल्ट्री इंक्लूडिंग चिकन्स, डक्स, टर्कीज, पिग, कैट्स एंड टाइगर्स। इसके टाइप्स भी हम देख लेते हैं। इट हैज ऑल्सो टाइप्स। सो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस आज क्लासिफाइड इनटू 2 प्रोटीन्स ऑन देयर सर्फेसेस। ओके, फर्स्ट वन है हमारा क्या? हेमाग्लूटिनिन HA एंड न्यूरोमिनिडेज NA। देयर आर अबाउट 18 HA एंड सबटाइप्स एंड 11 NA सबटाइप्स। तो यहाँ पर इस वायरस के भी आपको वेरियस प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। सो H5N1, H7N2, H9N6, H17N10 एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सिम्टम्स की क्या बात करते हैं? सिम्टम्स की बात करें, सो द वायरस इन्फेक्शन इन ह्यूमंस हैव रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ओके, फीवर होता है, कफ, सोर थ्रोट, मसल्स एक्स, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स जो हम हर उसमें देखते। तो ये कई बार प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए क्या बनता है? कंसर्न ये होता है कि ये जो मतलब कि सिम्टम्स हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है, कफ है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाँ इसी वायरस के कारण ये फीवर हो रहा है, हमें सारी चीजें हो रही। सो सेवरल रेस्पिरेटरी इलनेस भी इसके कारण होती है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वायरल निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, आपको जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा यहाँ पर अल्टर हो जाता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ स्पिल ओवर। सो प्रिवेंटिंग H5N1 स्पिल ओवर एंड आउटब्रेक रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स लाइक वैक्सीनेशन इन पोल्ट्री, हमें वैक्सीनेशन करवाना होगा,
जो भी यहाँ पर इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, अगर उनकी डेथ होगी तो उनका सेफ डिस्पोजल हो, ये नहीं कि उसको हम कहीं भी डिस्पोज कर रहे हैं। वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग बर्ड्स, जब हम इन्फेक्टेड बर्ड्स को हैंडल कर रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, क्वारंटीन एंड कलिंग एंड ऑफ अफेक्टेड एनिमल्स, जो भी अफेक्टेड एनिमल्स हैं, सो मेक श्योर दे आर क्वारंटाइन। इम्प्रूव सर्विलेंस मॉनिटरिंग ऑफ H5N1, हमें यहाँ पर जो हमारी मॉनिटरिंग है, सर्विलेंस है, we have to improve this so that birds से ये other animals में ज़्यादा spread ना हो। So genomic sequencing can be employed to monitor the emergence of new subtypes and keep a close watch on mutation and virulence factor that may increase the ability of infect humans। Okay, so हमें यहाँ पर जो म्यूटेशन, ये जो वायरस है कैसे म्यूटेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी बर्ड में है, बर्ड से ये किसी मैमल में जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, क्या चेंजेस हैं, तो इस पर हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर सर्वेलेंस रखना होगा, सो दैट हम इसकी जो जीनोमिक सीक्वेंसी है इसको एम्प्लॉय कर पाए, मॉनिटर कर पाए हम, और इसके लिए हम बेटर ट्रीटमेंट लेकर आ सकें। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ हमारे पास स्नैपशॉट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जेनेटिकली करेक्टेड स्टेम सेल मिटिगेट डिफॉर्मिटीज। ओके, सो अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दैट कंबाइन ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट विद जीन थेरेपी शोज साइन ऑफ करेक्टिंग skeleton deformities in 8 children with Hurler syndrome। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम स्टेम सेल में जो आपकी स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स को हम जेनेटिकली करेक्ट कर देते हैं, इससे क्या हो सकता है कि जो आपकी डिफॉर्मिटीज हैं, है ना, कोई डिफॉर्मेशन है, तो वो उसको मिटिगेट कर सकता है। तो स्टेम सेल के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ा होगा। ओके, सो स्टेम सेल से क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर इसके हम अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की, अगर आपका लीवर खराब है तो स्टेम सेल से हम एक न्यू लीवर जनरेट कर सकते हैं, हमारे जो न्यू ऑर्गन्स हैं उनको भी बनाया जा सकता है। सो स्टेम सेल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है। अब इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि 8 चिल्ड्रन में यहाँ पर जो स्केलेटन डिफॉर्मिटीज थी उसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से हमने जीन थेरेपी उसमें शो की गई और कंबाइन की गई, जिसकी वजह से ये जो डिफॉर्मिटीज है उसको करेक्ट किया गया। Okay, now next move करते हैं। next one is flu vaccine candidate has a mix to offer protection। A new vaccine candidate for influenza based on mix of recombinant antigen can induce immune response against area of the virus less likely to mutate over time and protect mice and parrot more। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो न्यू वैक्सीन अभी फ्लू वैक्सीन आई है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो वायरस अपने आप को म्यूटेट करते हैं, है ना, म्यूटेट कर देते हैं और फिर यहाँ पर आपका इम्पैक्ट डालते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो इस वैक्सीन स्ट्रेटेजी से हम क्या कर सकते हैं, ये सुपीरियर जो प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी जो सीजनल फ्लू है। ओके, सो टू बूस्ट द ब्रेथ ऑफ फ्लू वैक्सीन, रिसर्चर्स इंजीनियर्ड अ वैक्सीन दैट कंटेन अ कॉकटेल ऑफ मोर देन 1000 इंडिविजुअल्स रिकम्बरेंट HA प्रोटीन। ओके, सो इस फ्लू वैक्सीन से यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। सो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में कुछ इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, सो देखिए आज संडे था, तो संडे को कुछ ऐसे साइंस सेक्शन से आपके साइंस से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं जिसको हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। संडे को यहाँ पे एडिटोरियल नहीं आता है और कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आती, अगर आती है तो उसे हम जरूर कवर करते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।